ओके तो हेलो वो सब भाइयों, कैसे हो? आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में हैप्पी होंगे। एंड अभी तक आपने पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जरूर से आगे चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमारे ट्रेवर भैया जी को मोस्ट वांटेड बना दिया गया है। उसके साथ ही साथ में हमने पीएम को भी पकड़ लिया था एंड उसके जो बेटे उसको भी पकड़ लिया था। वो तो भाई पिछला वाले एपिसोड में आपको पता लगेगा कि क्या क्या सीन हुआ था। बाकी तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिस बैंकर के अंदर हम लोग जिस हैंगर के अंदर डग्गन और ट्रेवर छुपे हुए थे ना भाई, उस डग्गन के बारे में पुलिस को पता लग चुका था। तो हम लोग वो डग्गन छोड़ के इस बंकर के अंदर आ चुके हैं। वैसे डग्गन तो किसी दूसरे बंकर में चला गया है, हम लोग एक अच्छे से अच्छे बंकर में आ चुके हैं। अबे ये लाइटिंग का क्या इशू था? एंड हाँ भाइयों, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाली जो वीडियो है ये लेट हो चुकी है, क्योंकि इसके पीछे 2-3 कारण थे, जिसमें से एक कारण तो मैंने आपको थंबनेल के साथ ही बता दिया था। ओके, एंड सेकंड हमारा ये था कि हमारा जो GTA है वो पूरा का पूरा क्रैश हो चुका था। तो मैंने इसको वापस से डिलीट करके वापस इंस्टॉल किया है। तो 2 दिन उसमें चले गए, क्योंकि एक दिन तो पूरा इंस्टॉल करने में चला जाता है इसको, और दूसरे दिन इसका मोड डालने में चले गए मेरे को सारे के सारे, और तीसरे दिन फिर मेरी LED ख़राब हो गई। तो ये वाली बातचीत है, ये वाला जो मेरा सप्ताह है ये बहुत बेकार गया है। इस वजह से वीडियो को आने में थोड़ी सी लेट हो चुकी है। एंड वैसे हमारे यहाँ पे बंदे भी हैं 3-4। अभी हमें निकलना पड़ेगा हमारे हैकर के पास में, वही हमारा जो पुराना वाला हैकर है। अभी हमने एक नया हैकर भी लिया है माइकल को ढूंढने के लिए। बट वेनम माफिया के जो बॉस का बेटा था माइकल, उसको ढूंढने के लिए हमने एक हैकर को अपॉइंट किया है। अब पता नहीं भाई वो हैकर ढूंढ पाएगा नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई भी हैकर है ना माइकल के बारे में कुछ पता तो नहीं कर पाया। बाकी देखते हैं भाइयों, पता कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो बंदा, उसकी बात अलग है। वैसे हमें ना बहुत ध्यान से निकलना पड़ेगा भाई लॉस सैंटोस के अंदर, क्योंकि पुलिस चारों तरफ हमारे ट्रेवर को ही ढूंढ रही है। तो हमें हमारे हैकर बंदे के पास में थोड़ा ध्यान से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे बुलाया है। तो एक बार जाके उससे मिल लेते हैं, देखते क्या बोलेगा वो। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे हैकर बेस के हैकर बेस पे, जो कि एकदम नया वाला है। वाह बेटे सही है भाई, इसने नया बेस ले लिया। मेरे को खुद को पता नहीं लगा, इसने अभी भी लोकेशन भेजी ना, नई लोकेशन दिखी, तो मैंने सोचा इसने शायद दूसरी लोकेशन चेंज कर लेगी। बट ना भाई, इसने तो नया ही बेस ले लिया है। पता नहीं कौन से अंडरग्राउंड एरिया के अंदर ये बेस बना डाला इस नमूने ने। बाकी से बातचीत कर लेते, देख लेते इस नमूने ने मेरे को क्यों बुलाया, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे काम है करने के लिए। बाकी देखते हैं बंदा पता कर पाया नहीं कर पाया। हेलो मेरे प्यारे भैया जी, कुछ पता कर पाए आप या नहीं कर पाए? बताओ यार, किस लिए बुलाया आपने? हमारी बातचीत हो चुकी है हमारे हैकर से। वैसे हैकर ने जो बातें हमें बताई है ना भाई, वो तो ट्रेवर के ऊपर से भी, दिमाग से ऊपर से ही निकली है। क्योंकि ट्रेवर को खुद को नहीं पता कि ट्रेवर के साथ क्या क्या हो रखा है। तो थोड़ा क्या ही बोले, क्योंकि ये जो बाबा जी है ना, इन्होंने ट्रेवर के जो याददाश्त जो मिटाई है ना, इसके साथ साथ है ना ट्रेवर की है ना 95% जो पिछली भी याददाश्त थी ना, वो भी चली गई है फैमिली के साथ। क्योंकि इसके साथ क्या क्या हुआ इसको खुद को ही नहीं पता। अब ये क्या कर लेगा, इसको पता ही नहीं इसकी फैमिली में कौन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये यहाँ तक क्यों पहुँचा, किस लिए पहुँचा। वैसे देखो, हैकर ने है ना हमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ फैमिली के बारे में। ट्रेवर एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कि ये वाला ट्रेवर। ओके, इस लॉस सैंटोस वाला। ओके, जो हमारा पुराना वाला था उसका तो अभी तक आता पता ही नहीं, वो तो अपनी फैमिली को ढूंढ ही रहा है। ओके, उसको तो छोड़ो, हमारे इस लॉस सैंटोस के इस ट्रेवर की बात करते हैं। ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बट कुछ साल पहले क्या, कुछ महीनों पहले से ही इसने कि इसकी फैमिली ने ना इसको है ना छोड़ दिया, कि घर से निकाल दिया एक तरीके से, ये समझ लो। ओके, बट जब से घर से निकला है तब से इसके पीछे है ना पुलिस और गैंग वाले बंदे इसके पीछे पड़े हुए थे। ये हमारे हैकर ने बोला। तो ट्रेवर ने बोला कि भाई पता कर कि ये हैकर, ये गैंग वाले बंदे क्यों पड़े हुए थे और कौन सी गैंग पड़ी हुई थी, ये भी पता कर, हम खुद जाके उनसे पूछेंगे। तो देखते हैं भाइयों क्या सीन है क्या नहीं है। क्योंकि पता है सीन क्या है, क्योंकि अभी भी है ना ट्रेवर के ऊपर है ना अटैक पे अटैक हुए जा रहे हैं। अब जब से ट्रेवर की फोटो है ना कि पूरी वायरल हुई है ना, कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनाई है, तब से इसके ऊपर अटैक पे अटैक हुए जा रहे हैं, वो भी गैंग के द्वारा। गैंग्स अटैक कर रही है इसके ऊपर। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि गैंग ट्रेवर के ऊपर अटैक क्यों कर रही है और ट्रेवर का क्या लेना देना है। हाँ वैसे मैं आपको बता दूं, वो ट्रेवर की रियल फैमिली है। ओके, जिसका अभी बुरा हाल है, क्योंकि उसकी जो फादर और फैमिली है वो एक कंटेनर में रहते हैं, जो कि ट्रेवर जो पहले कंटेनर में रहता था ना, वही वाला कंटेनर में भी इसकी फैमिली रहती है ट्रेवर की। ओके, तो ये आप लोग समझ लो। तो पता नहीं भाई इसकी फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ, जो लॉस सैंटोस की जो रिचेस्ट फैमिली थी वो एकदम कि एकदम से पुअर फैमिली कैसे बन गई लॉस सैंटोस की। वो तो भाई पता करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो झोलमाल हुआ है, जो कि ट्रेवर के साथ भी हुआ है, इस ट्रेवर के साथ भी हुआ है, क्योंकि इसको कोई ना कोई तो मारना चाहता है। वो फैमिली का मेंबर है या फिर कोई दुश्मनी है फैमिली की किसी से, ऐसा भी हो सकता है। वो तो देखना पड़ेगा ब्रदर, क्योंकि ये ट्रेवर को अपनी याददाश्त तो कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि हमारे जो बाबा जी थे उन्होंने 95% याददाश्त तो मिटा दी। अब थोड़ी बहुत कुछ याददाश्त बची होगी इसकी फैमिली के बारे में, तो इसको याद करना पड़ेगा। अब तो इसको याद होगी नहीं, अब पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है। जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, अब तो क्या बोलें, क्योंकि सारा का सारा गेम तो बाबा जी के हाथ में है। चलो भाई ट्रेवर भैया जी, वेट करते हैं, क्योंकि जो भी होगा देखा जाएगा। अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास डग्गन का भी फ़ोन आया है, तो हमसे एक बार डग्गन को डग्गन से भी मिलना है जाके,
क्योंकि उसने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, क्योंकि उसको भी मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए दिया था। फाइनली भाइयों, मैंने बोला था ना कि कुछ गैंग वाले बंदे मेरा पीछा कर रहे हैं। जैसे मैं अपने भाई हैकर पे से बाहर निकला, ये कुत्ते पता नहीं कहाँ से पीछे पड़ गए। इन नमूनों का भी गेम बजाना ही पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से। ट्रेवर भाई थोड़ी सी गाड़ी रोक दे भाई। वाह भाई वाह, गाड़ी भी क्या खतरनाक रुकी है। थोड़ा सा इधर आ जाओ साइड में, क्योंकि इन नमूनों की जो शॉटगन है ना वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। पूरा भाई छेद देती है भाई शरीर को। ओके भाई बस 2 सेकंड रुको, हम अब निकलते हैं। हमारी मिनी गन प्यारी, निकलो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। मिनी गन मिनी गन मिनी गन, बस 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 बस, बहुत है। इतना हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये शॉटगन चलाएंगे तब तक इन नमूनों का नेता बना देंगे हम। देखो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कौन सी माफिया है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मतलब कौन से गैंग के बंदे हैं तो ट्रेवर को मारने के लिए इतना उतावला हो रहे हैं। पता नहीं कौन सी गैंग पीछे पड़ गई ट्रेवर के। 3 मतलब कम से कम भी है ना, एक दिन में ट्रेवर के ऊपर कम से कम 5 से 6 बार अटैक हो जाता है। ले भाई तू भी निकल। अब कितने बंदे बाकी हैं? थोड़े बहुत और बंदे बाकी हैं जो कि ट्रेवर के पास भागते हुए आ रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे भाई, येलो निकलो। और कोई है? हाँ अभी भी 2-3 बंदे तो हैं, बट ओके 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 ओके, अभी भी है बंदा भाई यहाँ पे। ट्रेवर भाई ये वाली गन उठाओ, एक बार फेंको। और वाह भाई वाह, क्या फेंका है। ग्रेनेड फेंकना होता है, हवा में ही फोड़ना नहीं होता इसको। चलो भाई, मेरे को लगता है यहाँ पे 3-4 बंदे हैं, उनको शायद मारना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिक भाग जाएंगे इतने सारे बंदे मरे हुए देख के। अभी निकलते हैं डगन के पास में। एक तो मेरे को इस गैंग के बारे में पता करना होगा। वैसे मेरा हैकर पता कर रहा है इसके बारे में जैसे पता लगेगा फिर पता लगेगा कि ट्रेवर के पीछे पड़ी क्यों है गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या, ये गैंग वाले बंदे पड़े हुए क्यों हैं। गवर्नमेंट का तो चलो मानते हैं कि हम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं तो पड़ी हुई है गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट में भी पता है सीन क्या है। गवर्नमेंट इतनी उतावली से, मतलब कि इतना फोकस नहीं कर रही ट्रेवर के ऊपर। ट्रेवर के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है गवर्नमेंट का, ना तो पुलिस पीछे पड़ रही ना कुछ पीछे पड़ रही। मतलब कुछ ना कुछ तो झोल झपाटा है ट्रेवर के साथ और मतलब गवर्नमेंट के साथ में। गैंग वाले बंदे कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। पता नहीं भाई, मतलब कि मैं मोस्ट वांटेड गैंग वाले बंदों के लिए बना हूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है गैंग वाले बंदों के लिए बना हूँ मैं मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, क्योंकि पुलिस वालों ने तो अभी तक एक बार भी अटैक नहीं किया मेरे ऊपर। पता नहीं क्या सीन चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब क्या ही बोलूँ, मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ तो झोलमाल है इस पूरे लॉस सैंटोस में। अब क्या है वो हमें पता लगेगा थोड़ी देर के अंदर। वैसे आज इस एपिसोड के अंदर पता लग जाएगा कि पुलिस हमारे पीछे क्यों नहीं पड़ी हुई है और गैंग वाले बंदे क्यों पड़े हुए हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा। हमारे डग्गू भैया जी के पास में। वैसे डग्गन मेरे को लगा नहीं था कि इतनी पब्लिक वाली जगह पे होगा। मेरे को लगा कहीं बंकर वंकर में छुपा होगा नमूना, वहीं पे बुला रहा होगा, बट इतनी पब्लिक वाली जगह पे खड़ा हुआ है आके। पता नहीं इसको क्या हो गया, कौन सा सस्ते नशे किए हैं इसने। ट्रेवर भाई गन अंदर रख लो, क्योंकि वैसे भी आप मोस्ट वांटेड हो। यहाँ पे पुलिस कभी भी आ सकती है, कभी भी बंदे लोकेशन भेज सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी बात करो, यहाँ से निकल लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। चलो भाई अपने डग्गू भैया जी से बातचीत कर लेते हैं। हेलो हमारे डग्गन भैया जी, बोलिए भाई, किस लिए बुलाया आपने हमें यहाँ पे, किस लिए नहीं बुलाया, किस लिए बुलाया बेटा? डग्गन से बातचीत हो चुकी है। डग्गन का कहना यह है कि हमारे पीछे, आप लोगों को पता है ट्रेवर को एक बार है ना, मतलब कि कुछ बंदों ने लॉस्ट गैंग का जो बेस है ओके, उसके ऊपर है ना बुला के ट्रैप करके ट्रेवर को मारने की कोशिश की थी। ओके जिस टाइम हमारे लॉस सैंटोस में गैंग ओके 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 भाई दिक्कत हो गई, बंदे यहाँ तक आ गए। मेरे को लगा नहीं था कि ये बंदे यहाँ तक आएंगे। नमूने यहीं पे मारना पड़ेगा इनको, यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। डगन भैया जी आप निकल जाना। अबे मर जाओ यार, मर जा भाई। क्या है तेरे पास, इतनी रद्दाएँ, मतलब इतनी रद्दी है मैं क्या मेरा? अरे मर जा भाई, ऐसे नहीं मरेगा भाई तू। अब तो मरेगा ना, अब तो मरेगा नहीं, अभी भी नहीं मरेगा। मर गया बस। अभी मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। वो जो बंदे हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे ना ट्रैप करके, वो जो तो गैंग वाले बंदे थे, गैंग वॉर चल रही थी, हमें ट्रैप करके अटैक किया था भाई। उन दोनों के दोनों जो बॉस है ना उनका पता लग चुका है। वो एक आइलैंड पे जाके छुपे हुए हैं। तो मतलब कि डगर ने बोला कि भाई तू आइलैंड पे जा, उन दोनों को पकड़ एंड उनसे पूछ ले कि भाई उन्होंने तेरे ऊपर अटैक क्यों किया, किस लिए किया, क्या कारण था हमारे ऊपर अटैक करने का, क्योंकि हमारी और उनकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है ना। तो क्या कारण था हमारे ऊपर अटैक करने का, तो वो जाके हमें पूछना भी है उन नमूनों से। और जिसने ये काम करने के लिए उन्हें पैसा या कुछ भी खिलाया उस नमूने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखते हैं कौन निकलता है उसके पीछे। बाकी या पता क्या पता कोई दुश्मनी हो या उनके गैंग वाले बंदे मार दिए हो मैंने, क्योंकि ट्रेवर ने बहुत सारे बंदे मार रखे हुए। पहुंच चुके हैं उस आइलैंड पे, जिस आइलैंड की लोकेशन हमें हमारे डग्गन ने दी थी। वैसे अगर वो साफ साफ बता देता कावे पेरी को आइलैंड पे जाना है तो हम ऑटोमेटिकली ऐसे ही पहुंच जाते हैं। वैसे हमको बंदे तो दिख गए हैं क्योंकि उसने एग्जैक्ट लोकेशन हमें दी थी। और पता नहीं किस बंदे से उसने पता करवाया, किससे नहीं करवाया। वैसे बंदे तो यहाँ पे हैं और पता नहीं कितने हैं, कितने लोग सेफ्टी कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, वो तो मेरे को नहीं पता है। बाकी तो देखो होगा जो देखा जाएगा। अब तो सीधा एक ही काम है, बंदों को उड़ाओ और पता करो कि क्या सीन है। हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हालचाल, यहाँ पे निकलो।
हम भी तो देखे कैसे बचेंगे ये लोग। एक दो बंदे और हैं, इनको भी नमूनों का नेता बना दो। जो बंदे हैं ज़्यादा, पता नहीं कितने, पता नहीं कहाँ से गोलियाँ पड़े। अबे निकल लो भाई। वो भाई 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 ट्रेवर भाई थोड़ा पीछे भाग ले, थोड़ा पीछे भाग ले, क्योंकि तेरे पास है ना कोई भी कवर नहीं है लेने का भी। आ जा, तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल। एक दो तीन चार बंदे और हैं भाई, इन नबू का भी नेता बनाते। निकल मेरे प्यारे भाई। एक बंदा ये रहा। कवर मत लो, कवर मत लो, क्योंकि कवर हम नहीं ले रहे हैं ना, तो तुम भी मत लो। सेफ ओके। अबे मैंने बॉस को तो नहीं मार दिया, क्योंकि ये बॉस ही लग रहा था मेरे को। एक तो पता नहीं भाई, बस बच गया वो मेरे हिसाब से। तू भी निकल गया। ये भी तीन चार बंदे और हैं, पता नहीं कहाँ पे। अबे मर जा भाई, बॉस को ही जिंदा रखना है हमें और किसी को नहीं। कहाँ पे है? ओके यहाँ पे तीन चार बंदे। अबे कहाँ? ओहो हो, ये रहा एक। तो मेरे को लग रहा है यही बंदा एक तो बॉस है। ओके एक ये भी बॉस है। मेरे को लग रहा है दोनों बॉस को हमने पकड़ लिया है। नमूने तू भी निकल। और कहाँ पे? ओहो हो मेरे प्यारे भाई। ये अल्लाह भाई, तो भाई इतनी झाड़ियाँ यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि बंदे ही छुप गए हैं। तो कौन कहाँ पे मरे मरे चिल्लाए जा रहे, चिल्लाए जा रहे। मर जाओ ना। ओके एक बंदा और है जो कि शायद यहीं पे कहीं पे अफरा तफरी मचा रहा है। निकल भाई। गया? वैसे आया तो था नहीं। ओके नाइस, गया। ले मर ले। ओके तो चलो फाइनली भाइयों हमने शायद इन बंदों को पकड़ तो लिया है। बाकी मेरे को लगता नहीं कि और कोई बंदा होगा इस आइलैंड पे। आसपास और तो कोई है नहीं, अगर होता तो आ जाता। चलो ड्राइवर भाई उन दोनों नमूनों को उठाओ और इनसे पूछो कि भाई हम मतलब तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी थी, तुमने हमें ट्रैप करके क्यों मारने की कोशिश की, क्या दुश्मनी थी, और यहाँ पे आके क्यों छुपे हुए हैं भाई ये। अगर इनको मारना ही था तो जान से ही मार देते। अभी ये पता नहीं यहाँ पे मतलब कि पहले मतलब एक बार अटैक किया, उसके बाद आके छुप गए इस गली के अंदर। यानी क्या सीन है नमूना, इनसे पूछना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक किए होंगे। किसी ना किसी ने तो करवाया होगा, जो कि अभी जो गैंग वाले बंदे पीछे पड़े हुए हैं ना, शायद ये उसी कारण से पड़े हों। इन्होंने मना कर दिया वो शायद काम करने से, तो ये छुपे हुए हैं। शायद वो भी इनको मारना चाहता हो, वो बंदा भी इनको मारना चाहता हो। देखो कुछ भी हो सकता है, कहने को कुछ कह नहीं सकते। इन नमूनों को उठाते इन दोनों के पैरों में मारा था मैंने गोली, तो वैसे तो जिंदा ही होंगे नमूने। फाइनली भाइयों हमारी इन दोनों गैंग वाले बंदों से बातचीत हो चुकी है। पता है आप लोगों को, ये सारा का सारा जो काम है ना हमारे ऊपर जो अटैक कराया था ट्रैप करके, ये सारा का सारा हमारे कमिश्नर बाबूजी का प्लान था, जो कि हमें मारना चाहता था। वाह बेटे सही है भाई। एक तो एक कमिश्नर, एक पीएम हुआ और ये जनरल हुआ, ये दोनों हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। बट अब ये सामने तो नहीं आ रहे हैं। कमिश्नर मतलब पीएम को तो हमने पकड़ लिया है, बाकी देखते हैं भाई पीएम का भी सीन होएगा। वैसे तो उसको पूरे लॉस एंटोस की नज़रों में तो मार दिया है हमने। अभी वो हैंगर के अंदर है, बेहोश ही है भाई वो जब से। अब पता नहीं कब होश आएगा, जब भी होश आएगा हमें हमारे गार्ड बता देंगे, क्योंकि वहाँ पे इन्हें ऑलरेडी गार्ड लगवा दिए हैं। तो उनकी बात तो अलग है। रही बात इन लोगों की, क्योंकि अभी देखो भाई अब ये लोगों ने भाई कमिश्नर के कहने पे हमारे ऊपर हमला किया था, तब यही लोग हमें कमिश्नर तक पहुंचाएंगे। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तुम लोगों को जैसा जैसा प्लान बताया है ना, वैसा वैसा भाई वर्क कर दो। ओके वर्क नहीं किया तो मार देंगे। वाह बेटे वाह। अरे भागने का नहीं है, नहीं मार रहा ना, नहीं मार रहा ना, मार नहीं रहा ना, अभी मार नहीं रहे। कहाँ पे भागने का है? भागो मत, भागोगे तो और ज़्यादा मरोगे। वैसे देखो इनको मारना नहीं है मेरे को, सही बताऊँ तो, क्योंकि इनसे मेरे को अभी बहुत ज़्यादा काम लेना है। देखो कमिश्नर को अगर मैं बुलाऊंगा तो कमिश्नर तो आने से रहा, इतना तो पक्का पता है, क्योंकि कमिश्नर अभी मैं मोस्ट वांटेड हूँ पूरे लॉस सेंटोस के अंदर। कमिश्नर भाई पूरी पूरी आर्मी लेके आएगा। इन दोनों को मतलब कि ये दोनों के दोनों बंदे कमिश्नर को बुलाएंगे तो ज़रूर वो बंदा अकेला ज़रूर आएगा, इतना तो मेरे को पक्का पता है। क्योंकि ये दोनों, कमिश्नर ने इन दोनों को बोला था यहाँ पे रुकने के लिए, यहाँ पे रुकने के लिए इस जंगल के अंदर। अब देखते हैं भाई इनके बुलाने पे कमिश्नर आता है नहीं आता है। वैसे तो मैंने इन लोगों को सारा का सारा प्लान समझा दिया है, बाकी और ढंग से इनको समझाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हमारे कावेपेरिको आइलैंड से उन बंदों को सारा का सारा प्लान समझा के लॉस सैंटोस में आने में थोड़ी सी टाइम लग गया है। बट क्या ही बोले भाई, लॉस सैंटोस में आते ही ट्रेवर का नेता बनना पक्का ही है, क्योंकि सामने आर्मी के बंदे खड़े हैं। और पता है वेपन भी कोई नॉर्मल वेपन नहीं है नमूने के पास। आरपीजी अगर मैं मिनी गन भी बजाना चालू करूँगा ना तब भी ट्रेवर मरेगा, क्योंकि एक साथ में मैं इधर वाले बंदे से मिनी गन बजाना चालू करूँगा तो उधर वाला अगर एक भी आरपीजी छोड़ा तो ट्रेवर गया। तो यहाँ पे थोड़ा है ना दिमाग से ही काम लेना पड़ेगा। ट्रेवर भाई अपनी ये जो गन है ना इसको अंदर रख लो, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हमारे जनरल से बातचीत कर लेते हैं। हेलो हमारे जनरल भैया जी, मेरे को लगा था कि ट्रेवर को ट्रैप नहीं कर पाएंगे ये लोग, बट फाइनली कर ही लिया इन कुत्तों ने। कोई बात नहीं। हेलो हमारे जनरल भैया जी, बोलिए भैया जी क्या काम है। बट आज तो तूने हमें पकड़ लिया है, बाकी टेंशन मत ले, हम छूट जाएंगे बहुत जल्दी, उसके बाद तेरे को नहीं छोड़ेंगे। देखता जा, चल वहीं कहाँ चलना है भाई, ज़्यादा क्या है, या तो एनकाउंटर ही करेंगे। एनकाउंटर करेंगे तो इनको तोड़ ताड़ के मैं निकल लूँगा। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे डग्गन को पता लग गया होगा इसके बारे में, क्योंकि डग्गन के और मेरे हैकर के पास पल पल की नज़र है। हैकर को तो 100% श्योर पता लग गया होगा डग्गन से पहले। तो देखते हैं भाई कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
हेलो हमारे कमिश्नर भैया जी, मतलब जनरल भैया जी, बोलिए। कमिश्नर से मेरी बातचीत हो चुकी है। कमिश्नर का शायद दिमाग ख़राब हो चुका है, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। इसने बोल रहा है कि तुम्हें मुझे है ना कहीं लेके जाना है, तो तुम चलो मेरे साथ। तो मैंने बोला ठीक है भैया जी चलो। कहाँ चलना है पता नहीं भाई। ये नमूनो ये बोल रहा है कि तुम सभी लोग इधर हो, हम लोग कहीं जाके आ रहे हैं। अब पता नहीं भाई कहाँ पे जाके आ रहे हैं। नमूना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे ले जाना चाहता है ये मेरे को। वैसे देखो मैं इसको मार नहीं सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि पूरी की पूरी आर्मी को पता है कि ट्रेवर ड्रग मतलब जनरल के साथ जा रहा है। तो इसके ऊपर अटैक करना ठीक तो नहीं रहेगा। बाकी देखते हैं ये बंदा मेरे को लेके कहाँ जा रहा है, क्योंकि इसने बोला है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करनी है, वो भी अकेले में। जब पता नहीं इस नमूने को क्या बातचीत करनी है मेरे से। अरे सीधा है भाई, एनकाउंटर करना है तो एनकाउंटर करो। हाँ भाई, मतलब पता नहीं क्या बातचीत करनी है अब इस नमूने को। देखते हैं भाई क्या बातचीत करनी है, वो भी पता लग जाए। भाई कौन है भाई? अरे अरे ये पुलिस वाले मानेंगे नहीं। निकलते भाइयों यहाँ से एंड देखते हैं भाई, क्योंकि हमें ना भी एक सुनसान जगह पे जाना है, जो कि हमें इसने ही जीपीएस लगा के दिया है, वो भी डेजर्ट साइड का। जो हमारा मेन डेजर्ट है लॉस सैंटोस का, सबसे बड़ा वाला डेजर्ट, उसके अंदर ही हमें जाना होगा। तो वहाँ पे निकलते हैं एंड फिर देखो ये हमें कुछ बताएगा, तो उससे बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या बताएगा ना। ट्रेवर और जर्नल पहुँच चुके हैं एकदम सुनसान वाले डेजर्ट के अंदर। वैसे डेजर्ट तो नहीं है, डेजर्ट सामने है जो हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट है, बट यहाँ पे भी हम आराम से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसानों का तो क्या जानवर का भी नामो निशान नहीं है। आ जाओ हमारे डगन भैया जी। डगन क्या, जनरल भैया जी, बताओ भाई क्या बातचीत करनी है इस नमूने को इतने सुनसान में। कहीं आर्मी को धोखा तो नहीं दे रहा? क्या पता हमारे साथ हाथ मिला ले तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि ये ऐसा कुछ करने वाला है। वैसे यार ये एनकाउंटर के लिए बेस्ट जगह है। ट्रेवर भैया जी क्या क्या सोच रहे हो? ऐसा मत सोचो, एनकाउंटर नहीं करवाना खुद का। हेलो हमारे डगन मतलब जनरल भैया जी, बोलिए। देख लो यहाँ पे तो भाई कोई पंछी भी नहीं है। हाँ पंछी तो है, पर बोलो इंसान का तो नामो निशान नहीं है। जल्दी बोलो क्या बातचीत है, क्या सीन है, किस लिए वहाँ से यहाँ बुलाया आपने? बातचीत हो चुकी है हमारे जर्नल भैया जी से। अब जर्नल का कहना यह है कि मैं क्या ही बोलूँ। ये बंदा है ना मेरे से है ना एक मर्डर करवाना चाहता है। ओके, एंड वो भी एक जर्नल का, जो कि है सीनियर जर्नल, जो कि आज ही बना है। ओके, आज ही एक सीनियर जर्नल बना है जिसका इसको मेरे से मर्डर करवाना है। और वो क्यों करवाना है उसकी सारी की सारी डिटेल मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इसने सोचा था कि गवर्नमेंट है ना इसको है ना सीनियर जर्नल बनाएगी। ओके, ये जर्नल है नॉर्मल जर्नल। ओके, तो इसने सोचा था कि इसको है ना मतलब कि गवर्नमेंट इसको सीनियर जर्नल बनाएगी, बट किसी और को ही सीनियर जर्नल बना दिया और इसको जूनियर बना दिया, तो इसको चिढ़ हो गई। तो वही वाली बात है, अब ये उस बंदे को मरवाना चाहता है कुछ भी करके, क्योंकि इसे सीनियर जनरल मतलब बनना है। इसने इसलिए मतलब कि आर्मी में आया था, ये इतनी मेहनत इसने इसलिए ही की थी। सारी की सारी चीज़ें मतलब लॉस सैंटोस से क्राइम भी इसी ने इसलिए ही खाली किया था कि भाई ये सीनियर जनरल बने। मतलब सारी की सारी चीज़ें इसने है ना सीनियर जनरल बनने के लिए की थी लॉस सैंटोस का। बट किसी पॉलिटिशियन ने भाई पूरा का पूरा इसका प्लान बिगाड़ दिया है। तो अब ये हमारे साथ हाथ मिला रहा है कि भैया जी उस बंदे को तुम टपकाओ एंड हमें सीनियर जनरल बनाओ, तो हम तुम्हारे साथ मिल के काम करेंगे दोनों भाई। मैंने बोला ठीक है भैया जी, देखो ट्राई तो करते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन तो दो हमें तो इन्फॉर्मेशन भी तो मिलनी चाहिए। देखो हमारे लिए एक बेस्ट काम है यार ये लिए, क्योंकि हमारे साथ अगर जनरल मिल जाएगा तो हमारा 95 मतलब 100 में से 50 से 60% काम तो हमारा ईजी हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ कमिश्नर को अपनी साइड करना है परमानेंट। क्योंकि देखो अब ये बंदा है ना खुद मेरे से है ना हाथ मिलाने के लिए आया, तो धोखा देने का तो कोई सवाल उठता नहीं है, इतना तो मेरे को पक्का पता है। अगर इसने धोखा दिया तो भाई सीधी सी बात है, इसका भी बहुत बुरा हाल होगा और मेरा भी बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों फंसेंगे, वो भी बहुत बुरी तरीके से। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। वैसे भाई एक बात तो है भाई, बंदे को जनरल पोस्ट से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। कोई ना भैया जी, देखते हैं भाई। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो सीनियर जनरल बना है वो बंदा कैसा है, क्या पावर्स है उसके पास, मतलब क्या एबिलिटीज़ है, क्या स्किल्स है उसके पास। सारी की सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी उसके बारे में भी। देखते हैं भाई। वैसे हमारा जो जर्नल है ये वाला हमारे साथ हाथ मिला चुका है, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो देखा ही जाएगा। अब ये मैंने इसको बोल दिया कि उसके बारे में मेरे को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो जल्दी से जल्दी, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। कहाँ पे जाता है, कहाँ पे रहता है, कहाँ पे क्या है, क्या घर है, क्या फैमिली है, क्या है, सारा का सारा हमें बायोडाटा निकालना पड़ेगा। वैसे मैंने अपने हैकर को भी बोला है, देखते हैं हैकर कुछ पता लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे, क्योंकि मेरे को मेरी कार उठानी है। तो कार उठाने के बाद फिर हम यहाँ से इसको छोड़ देंगे वहीं पे, ये अपने हिसाब से निकल लेगा और फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन दे देगा। कार के पास पहुँच चुके थे एंड जनरल यहाँ से जा चुका है। एंड अभी मेरे पास है ना मेरे हैकर का फ़ोन आया है। देखो उसको पता नहीं माइकल के बारे में पता लगा है नहीं लगा। जो नया हैकर हमने अपॉइंट किया था ना, उसी ने हमें कॉल किया है। उसने बोला कि मुझे कुछ पता लगा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। मैंने बोला ठीक है भाई, तू तो भाई हमारे रोबोट हैकर से फास्ट निकला है, इतना जल्दी ढूंढ दिया इस नमूने ने माइकल को।
मेरे को लगता नहीं कि माइकल इतनी इजीली मिल जाएगा, क्योंकि जब मेरा हैकर नहीं ढूंढ पाया तो ये शायद ही उसे ढूंढ पाए। बाकी देखते हैं भाइयों, अभी निकलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे बंदे के पास में, क्योंकि हमें हमारे लेस्टर की फैक्ट्री पे जाना पड़ेगा। मतलब कहने पे तो लेस्टर की फैक्ट्री है, बट अभी हमारे लॉस सेंटोस में उसका पता नहीं है, वो एकदम नॉर्मली बंगार पड़ी हुई थी, तो हमने हमारे हैकर को वो अपॉइंट करके दे दी थी हमारे डग्गन भैया जी ने। तो अभी हमें निकलना पड़ेगा, हमें उसी फैक्ट्री पे जहाँ पे लेस्टर रहता था। ओके, एंड अभी तो देखो हमारी सीरीज़ के अंदर लेस्टर अभी तक तो आया नहीं है, आने वाले हैं लोग भी बहुत जल्दी, और ये कब आएंगे कैसे आएंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इन सभी लोगों की एक अलग अलग स्टोरी है जो कि चलने वाली है, मतलब चल रही है, वो आपको समझ में आएगा कब कैसे बंदे आएंगे। इन सभी लोगों को छोड़ो, अभी हमें निकलना पड़ेगा हैकर के पास में। हैकर से हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है माइकल के पास में। माइकल मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल जाएगी ट्रेवर के लिए। जल्दी 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 ट्रेवर भैया जी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँच चुके हैं हमारे हैकर भैया जी के पास में। निकलते हैं भाई ऊपर। इस नमूने से माइकल के बारे में तो पूछना है, क्योंकि देखो हमारा बाबा भी माइकल के पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं भाई उसके पास भाई पावर्स तो हैं, बट वो बंदा हमें क्यों नहीं बताता, किस लिए नहीं बताता, वो तो मेरे को भी नहीं पता। हेलो हमारे हैकर भैया जी, बोलिए क्या पता लगा माइकल के बारे में, क्या सीन है, क्या निकाला है आपने बायोडाटा, जल्दी बोलो। बातचीत हो चुकी है मेरी, हैकर ने बोला है कि सर माइकल के बारे में तो पता नहीं लगा है, बट माइकल की एक बहन थी, ओके, उसके बारे में मैंने पता कर लिया है, जो कि लॉस सैंटोस, मतलब कि कुछ महीने पहले लॉस सैंटोस की किसी कैमरे के अंदर कैप्चर हुई थी। मैंने आपको फोटो भेज दी है, आप जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढवाने की कोशिश करो, क्योंकि एक महीने बाद वो किसी भी कैमरे के अंदर कैप्चर नहीं हुई है। कोई भी कैमरा उससे ना तो सैटेलाइट उसे कैप्चर कर पा रही है, ना कोई और बंदा उसे कैप्चर कर पा रहा है। नाइट क्लब के आसपास उसको लास्ट कैमरे ने उसे कैप्चर किया था, उसके बाद कोई मतलब किसी भी कैमरे ने उसे कैप्चर नहीं किया। तब आपने बंदे लगाइए, कैसे भी लगाइए, पर उसे ढूंढिए तो आपको आपका मतलब कि जो माइकल है शायद वो मिल जाए। बाकी मैं भी लगा हुआ हूँ, शायद किसी मेरे से भी शायद कोई गलती हो गई हो, किसी कैमरे के अंदर वो कैप्चर हुई हो, मैंने शायद नोटिस नहीं किया हो, तो मैं भी लगा हुआ हूँ कैमरे को देखने में। बाकी तो आप भी अपना जितना दम है वो लगा लीजिए, ऐसा कहने वाला दम तो नहीं, वैसे तो हमें दम लगाना पड़ेगा भाइयों, क्योंकि हमारे जितने बंदे सभी को हमें है ना देना पड़ेगा। वैसे तो एक तो है ना हमारे ना हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, जर्नल, इसको हम ये फ़ोटो भेजते हैं, शायद गवर्नमेंट के डाटा के अंदर इस लड़की की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो, ये भी हो सकता है। वैसे तो गवर्नमेंट डाटा हमारे पास भी है, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि आर्मी का डाटा भी है, गवर्नमेंट का डाटा भी है, दोनों के दोनों डाटा हमारे पास भी है। बट ऐसे हर किसी को तो डाटा एक्सेस नहीं करवा सकते ना। हमारा जो मेन हैकर है तो उसको तो हमने दे, मतलब उसके पास तो मैंने फ़ोटो भेज दिया, देखो अगर वो कर ले तो बढ़िया ही है। बाकी मैं जनरल को भी भेज दूंगा, तो वो भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं किसी ना किसी को तो पता लगेगा ही ना उस लड़की के बारे में। जितना जल्दी हो सके हमें उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं भाइयों इन्फॉर्मेशन पता लगेगी या नहीं लगेगी, वो तो बात की बात है। हमारे पास हमारे बंदों का फ़ोन आ चुका है, चलो फाइनली बंदों ने काम तो कर दिया है। वैसे पता नहीं भाई ये कमिश्नर है ना किस काम में इतना व्यस्त है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जो बंदे थे वो जिनको मैं कावे पेरिको आइलैंड पे धमका के आया था, उन्होंने बोला है कि सर कमिश्नर हमसे है ना 5 मिनट में, मतलब कि 15-1 मिनट में मिलने आने वाला है, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही वो आ पाएगा, तो आप जितना जल्दी हो सके आप आ जाइए, क्योंकि 5 मिनट बाद वो चला जाएगा। हम भी उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, बहुत फोर्स करने के बाद हम उसे बुला पाएँ। अब आप जितना जल्दी हो सके आप आ जाइए और उसे पकड़ लीजिए, और बाकी हमारी जान बख्श दीजिए। मैंने बोला ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम बख्श देंगे तुम्हारी जान, पहले उसको बुलाओ तो सर। हमें निकलना पड़ेगा वापस से डेजर्ट में। अब हमें मेन डेजर्ट के अंदर ही निकलना पड़ेगा, पहले तो हम पास में गए थे, अब हमें मेन डेजर्ट में निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा छुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बंदे उसे लॉस सैंटोस के अंदर ही बुला रहे हैं, जो कि डेजर्ट साइड में। हम देखते हैं भाइयों। फाइनली भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेजर्ट में। वैसे आने में हमने थोड़ी सी देर तो कर दी है, जर्नल हमसे मतलब जर्नल क्या, हमारे जो कमिश्नर है वो हमसे पहले ही आ गया था। कोई बात नहीं हमारे कमिश्नर भैया जी, आप पैरों में खाओ और लेट जाओ। वेरी गुड, बहुत प्यारे भाइयों। अरे 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 कहाँ भाग के जा रहे हो, वैसे जाने दो नमूनों को, उनसे अपन को कोई मतलब भी नहीं है, उनका जो काम था उन्होंने वो कर दिया है। बाकी मेरे खिलाफ वो बोलने की कोशिश तो नहीं करेंगे, क्योंकि नमूनों को इतना ज़्यादा मैंने डरा दिया है कि क्या ही बोलें। चले जाओ भाई, चले जाओ तुम लोग। चलो ट्रेवर भाई जी उतरिए अपने। हमारे कमिश्नर भैया जी हमें मारने की कोशिश की थी, वो भी भाई हमारे पीठ पीछे छुरा घोपा। कोई बात नहीं बेटा, कब तक बचेगा तू भी, याद रखना था। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं भाइयों, इसको उठाते हैं एंड इसको डालते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं। वैसे एक बार मेरे को है ना अपने हेक्कू भैया से बातचीत करनी पड़ेगी कि कोई हैंगर वैंगर खाली है या नहीं है, एक बार मैं उससे बातचीत कर लेता हूँ। जिन बंदों का इंतजार था ना वो भी आ ही चुके हैं। नमूने कहीं के, अबे 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 ट्रेवर भाई ये वाली गन रहने दो, अपनी मिनी गन ही चला लो, वरना ये नमूने कुत्ते कहीं के छोड़ेंगे नहीं अपन लोगों को। आ जाओ, हम भी तो देखिए कि तुम लोग कैसे मारोगे। ट्रेवर भैया जी अपनी मिनी गन कहाँ है, मिनी गन निकाले प्यारे भाई, क्योंकि ये लोग कुत्ते हैं हरामजादे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं नमूने। कौन सी गैंग है ये, मेरे को ये भी तो समझ में नहीं आ रहा अभी तक तो, क्योंकि ट्रेवर ने अभी तक माफिया के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे थे, पता नहीं माफिया कहाँ से आ गए बीच में। अबे भाई
मेरी कार है जो थोड़ा बहुत मेरे को बचा ले रही है, वरना मेरे को लगा नहीं था कि ये लोग मेरे को छोड़ेंगे। मेरे को यार इस माफिया के बारे में ना जल्दी सब कुछ पता करना होगा, वरना तो ऐसे तो ये ट्रेवर को जीने नहीं देंगे। आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, आ जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से मर के निकल लो। ओके 3-4 बंदे और बाकी भाइयों, इन लोगों को भी यहाँ से नेता बनाते। वैसे देखो यहाँ पे मैं इन लोगों को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे भाई इन लोगों ने देख लिया है कि भाई कमिश्नर को मैंने यहाँ पर गोली मारी है और यहाँ से उठा के ले जाने का प्लान है। वैसे देखो मैंने ना अपने बंदे से बातचीत कर ली है, हैकर से। हमारे पास और कोई हैंगर नहीं है जो कि आर्मी को पता ना हो, इस मतलब आर्मी और पुलिस किसी को, गवर्नमेंट के किसी भी बंदे को पता ना हो। तो वो एक ही हैंगर है जिसके अंदर अभी पीएम और उसका जो बेटा है वो बंधा हुआ है, तो उसी के अंदर हम इसको भी लेके जाने वाले हैं। क्योंकि भाई अब क्या ही बोले, उसके अंदर लेके निकलते हैं इसको भी, नमूने को भी, फिर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ से इसको उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं एंड हैंगर में मिलते हैं। पहुँच चुके हैं हमारे मतलब बंकर के अंदर। वैसे यहाँ पे आते वक्त है ना मेरी है ना जनरल से भी बातचीत हो चुकी है, जनरल भी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके हम ये अभी हमें निकलना पड़ेगा। हमारे बंदों के पास में दोनों को होश आ चुका है, कमिश्नर और पीएम थी ना, उन दोनों को होश में आ चुका है। इन दोनों से बातचीत कर ले, जनरल क्या कमिश्नर और पीएम दोनों को होश आ चुका है, इनसे बातचीत कर लेते। वैसे मैं यहाँ पे पटक के मतलब जा चुका था जनरल को डग्गन से बातचीत करने के लिए थोड़ी बहुत, क्योंकि नॉर्मली बातचीत थी। एंड ओके चलो दोनों को होश तो आ चुका है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। ओहो कमिश्नर भैया जी, आप इनको ढूंढ रहे थे ना, बट ये तो मर चुके थे लॉस सैंटोस की नज़रों में। वैसे अभी वो जिंदा है। एंड रही बात हमारे मतलब कि जो पीएम का जो बेटा है उसका, मेरे को पता नहीं भाई वो कहाँ है। इन नमूनों ने शायद उसको शायद दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया होगा, क्योंकि ज़्यादा ही चिल्ला चोट कर रहा होगा वो नमूना। वैसे मैंने अभी तक इन लोगों को मारने के लिए नहीं बोला था, इस वजह से ये लोग बचे हुए, वरना ये लोग कब के टपक जाते। हेलो मेरे प्यारे भाई, हमें मारने के लिए आपने क्या प्लान बनाया था कि भाई गैंग वाले, मतलब कि जो गैंग वॉर चल रही है उसको रुकवा देते हैं, उन बंदों को कुछ नहीं बोलेंगे और मुझे मरवा देते हैं, है ना, यही था ना। बहुत अच्छे, आपकी फैमिली को हमने टारगेट किया तो आप हमें ही टारगेट करने में लगे हुए हो। सही बात है भाई, बेटा तू नमूने मरेगा ज़रूर मेरे हाथों से, अभी नहीं तो बाद में मरेगा, बाद में नहीं तो कभी ना कभी तो तू मेरे हाथों से ही मरेगा, किसी और को तो तुझे मारने नहीं दूंगा मैं। तू वेट कर, तू रुक जा एक बार। हेलो पीएम साहिबा, क्या हाल चाल। वैसे देखो मेरे को है ना वेट करना भी जनरल का। जनरल भाई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, पता नहीं क्या डरा हुआ है, क्या डरा हुआ है नहीं डरा हुआ है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट कुछ ज़्यादा ही घबराया ऐसा हुआ लगा हुआ था वो मेरे को। देखते भाई थोड़ी देर के अंदर वो यहाँ पे आ जाएगा, तब जाके हमें पता लगेगा क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि जब जनरल आएगा तभी हमें पता लगेगा कि चल क्या रहा है लॉस सैंटोस के अंदर। क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर कुछ अजीब ही चल रहा है भाइयों। ये लॉस सैंटोस मेरे को लग रहा है, ये लॉस सैंटोस भी ना बहुत ज़्यादा अजीब है, बस दिखने में ही ये कुछ सरल सा है, वरना चलने में तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें साजी से चल रही है। भैया जी आ चुके हैं। वैसे तो जनरल आते ही देख के शौक हो गया कि भाई ये चल क्या रहा है, ये जो पुरानी पीएम थी जो मर चुकी है वो भी अभी जिंदा है, और हमारे कमिश्नर को तुमने कब उठाया। वैसे मैंने बोला कि इन सबको छोड़, तू यहाँ पर डरा हुआ क्यों था, किस लिए बुलाया तूने मेरे को, जल्दी बोल, मतलब फ़ोन किस लिए किया था। वैसे इसके साथ साथ मेरे हैकर का भी फ़ोन आ चुका है अभी अभी, इसको आने में कम से कम भी भाई 1 घंटा लग गया यहाँ पे। मुझे पता नहीं ऐसा कैसे आया है। वैसे तो भाई छुप के आया होगा, क्योंकि ये जो सीक्रेट जगह है ना बहुत दूर है भाई, डेजर्ट के अंदर ये, पर बहुत ज़्यादा दूर है ये, तो इसको आने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, इतना तो मेरे को पक्का पता था। तभी तो गवर्नमेंट ढूंढ नहीं पाई इसको, क्योंकि सैटेलाइट से भी बहुत ज़्यादा दूर है ये। हाँ तो हमारे जनरल भैया जी बोलिए क्या बातचीत थी। वैसे देखो मैं अपने ना हैकर की बातचीत बता देता हूँ, और हमारे जो जनरल थी इससे भी मेरी ना छोटी बहुत बातचीत तो हो चुकी है। अब करना क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। सीन ये है कि लॉस सैंटोस का जो पीएम है वो बदल चुका है 1 ही दिन के अंदर। ओके एंड रही बात जो सीनियर जनरल था ना, वो अभी देखो, अभी जो पीएम बना है ना नया, जो करंट में नया पीएम बना है, ओके उसका जो बेटा है वो ही सीनियर जनरल बना हुआ है, समझ रहे हो। सीन यहाँ पे ये है कि जो हमारे जनरल भैया जी थे ना, और वो जो पीएम बना है वो हमारे इन मैडम जी का, हमारे हैकर ने बताया, इन मैडम जी का भाई है, मतलब कि सगा नहीं है, मतलब कि समझ लो आप। ओके एंड सौतेली माँ का बेटा ऐसे, ओके स्टेप मॉम। तो भैया जी हमारे ये वाला सीन है। तो अब वो बंदा है ना इसे मरवाना चाहता था, तभी तो मतलब कि अब आप पूरा का पूरा प्लान समझो उस बंदे का प्लान ये था कि ये मरेगी तभी तो वो पीएम बनेगा ना। ओके एंड ये जैसे मतलब कि जैसे ही इसको मतलब कि उसने ना मरवाया, मतलब कि भाई वो पता है वो जो कार में जो ब्लास्ट हुआ था जब ये आ रही थी प्रोटोकॉल से, ओके वो तो अपना एक प्लान था। ओके बट उसके साथ साथ में है ना इसको मारने का उसने भी प्लान बना रखा था, बट हमने उसका प्लान आधे से ज़्यादा वर्क कर दिया है। ओके वर्क कर दिया क्योंकि हम इसके पीछे पड़ चुके थे ना, तो उसने सोचा कि भाई ये बंदा हमारा काम कर देगा, तब तक इसको आराम से आर्मी पुलिस सबसे दूर रखो। ओके मतलब कि आर्मी और पुलिस को इससे दूर रखो। तो वो जो बंदा है ना पहले से गवर्नमेंट में था और उसकी अच्छी खासी पकड़ थी, तो उसने है ना मेरे पीछे से ना पुलिस गवर्नमेंट सबको हटा रखा था।
तभी तो मैं सोचूं कि भाई मोस्ट वांटेड होने के बावजूद भी ट्रेवर के पीछे ना तो कोई पुलिस पड़ रही ना कोई आर्मी का बंदा पड़ रहा। और ये बात हमारे जनरल ने भी हमें नहीं बताई थी। अब जाके ये बता रहा है नमूना। जब पहले मिला था तभी बता देता नमूने, हाथ मिलाने तो जल्दी से आ गया था। कोई ना भाई, ये का मतलब ये सीन है कि उस बंदे ने पीएम बनने के लिए सबका काट दिया भाई। और वो पीएम किस लिए बना होगा वो तो आप लोगों को पता है भाई, 2 नंबर काम सारे के सारे। नमूना जब इतना सब कुछ कर सकता है तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है भाई साहब, क्या बोलूँ मैं। तभी मैं सोचूं कि मतलब कि लॉस सैंटोस के अंदर ये जितने भी पावरफुल लोग थे, क्योंकि देखो लॉस सैंटोस, ये वाला जो लॉस सैंटोस है ना, इसके अंदर मतलब कि जो मतलब जितनी भी माफिया थी सारी अंडरग्राउंड काम करती थी। ट्रेवर एक इकलौता बंदा आया और सभी को डरा लिया, इतनी इजीली डरा लिया। मेरे को भी शक तो हुआ था बट भरोसा नहीं हुआ था। मेरे को लगा सबको डरा लिया ट्रेवर ने, सब डर गए ट्रेवर से, बट ऐसा नहीं था भाई। उस बंदे ने इन सभी को रोक रखा था। वो जो पीएम बना है उस बंदे ने सभी को रोक रखा था, इस वजह से ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे हमारा। यही तभी तो मैं सोचूं कि ये चल क्या रहा है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हमारी नाक के नीचे भाई इतने सारे कांड हो रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं लगा। बहुत अच्छे भाई, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वेट करो, थोड़ा सा प्लान व्लान बनाते हैं। इन नमूनों का भी नेता बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ खेला है ना गेम। इन नमूनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ड्राइवर भैया जी का मतलब पापड़ बना के रख दिया, क्या बोलूँ मैं अब। कोई ना भाई, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ बंकर में छुपे जा रहे हैं, हैंगर में छुपे जा रहे हैं, इधर से उधर भागे जा रहे हैं, जान बचाए जा रहे हैं, और ये लोग भाई हमारे साथ ही गेम खेले जा रहे हैं। नमूने भाई सबसे ज़्यादा तो इसके साथ हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। फाइनली भाइयों हमारी बातचीत डगन से तो हो चुकी है। वैसे मैंने अपने हैकर से बातचीत कर ली है, बट अभी हमारे फ़ोन पे एक फ़ोन आया है जो कि हमारे पीएम का है। कौन सा पीएम? जो अभी नया पीएम बना है ना, उसका फ़ोन है। उसने मुझे बुलाया है, वो भी एक जगह पे। पता नहीं भाई, शायद वो अकेला ही होगा मेरे हिसाब से, साथ में तो कोई होगा। देखते हैं भाई, अकेला है कि पूरी टीम है वो तो जाके ही पता लगेगा। मेरे से क्या उससे बातचीत करनी है, अब उसको भी देखो जाके बातचीत कर ही लेते हैं एक बार कि क्या सीन है क्या नहीं है। चलो ट्रेवर भैया जी निकलते हैं अपन एक बार। थोड़ा सा मुझे है ना मतलब कि एक तरीके से समझ लो डेजर्ट साइड में जाना है। हमारा जो एयरपोर्ट है ये वाला एयरपोर्ट पे निकलना पड़ेगा, और जो कि मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया है, बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक मोड़ आएगा, वहीं से हम घूम जाएंगे। ये हमारा मोड़ रहा, यहाँ से हम घूमते हैं। एंड हमारा जो एयरपोर्ट है उससे थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा, तब जाके वो बंदा हमें मिल जाएगा। तो निकलते हैं भाई, एक बार पीएम से भी बातचीत कर लेते हैं। भाई ये बंदा मेरे पीछे क्यों पड़ गया अब। ये बंदा मतलब कि एक बंदे से आफत ख़त्म होती है तो दूसरा बंदा हमारे पीछे पड़ जाता है। कोई ना, इससे भी जाके बातचीत करते हैं, फिर पता लगेगा कि इस नमूने की प्रॉब्लम क्या है और ये हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। हो चुकी है पीएम से, मैं पहुंच तो गया था यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ क्या बातचीत हुई है। वैसे भाई ये बंदा है ना, मेरे को है ना कोई ठीक नहीं लग रहा है, मैं सही बताऊँ तो। वैसे कोई बात नहीं, ट्रेवर से कब तक बचेगा ये नमूना, एक ना एक दिन तो ट्रेवर के हत्थे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है, बंदा मेरे को अपनी टीम में आने के लिए बोल रहा है कि मेरे लिए काम करेगा तो बचा रहेगा, अगर मेरे लिए काम नहीं करेगा तो मरेगा। एक तरीके से ट्रेवर को अपना गुलाम बनाना चाहता है, वही वाला सीन है। अगर तू मेरे लिए काम करेगा मतलब कि मेरे लिए मर्डर करेगा, मेरे लिए चोरी करेगा, मेरे लिए चकारी करेगा, सब कुछ मेरे लिए करेगा, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। वो एक तरीके से अपना गुलाम बनाना चाहता है, जो भी ये बोलेगा मुझे वो करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये फिर अभी समझ रहे हो भाई, मोस्ट वांटेड तो हुई मैं। ओके, एंड ये भी मोस्ट वांटेड हटवा देगा अगर मैं इसके साथ काम करूँगा। अगर नहीं किया मैं इसके साथ काम, अगर मैं इसके साथ वफादार नहीं रहा, तो सीधा ट्रेवर भाई ऊपर की टिकट काटेंगे, ये इसका कहना है। तो इसने बोला है कि मेरे साथ मिल के काम कर। मिल के तो क्या ही काम कर, एक तरीके से गुलाम की तरह काम कर, मैं जो बोलूँगा वो तुझे करना ही होगा। बंदे ने एटीट्यूड में आके तो बोला था, मैंने आपको सीरियसली बहुत सरल बातों में बता दिया है। देखो अभी हमारे पास और कोई चांस मतलब और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। ट्रेवर ने अभी हाँ तो बोल दिया है। ओके, जैसे ही हमें कोई रास्ता या कोई मौका मिलेगा ना, इस नमूने को मैं ठोक दूंगा वहीं के वहीं। अब वो मौका कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा और किस लिए मिलेगा, उसके बारे में देखो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। जब भी मिलेगा हम तोड़ देंगे, क्योंकि देखो जनरल हमारे साथ है, तो हमें इसका जो बेटा है ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, सारी के सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये बंदा पब्लिक से सारी चीज़ें छुपाएगा ज़रूर। ओके, क्योंकि पब्लिक के सामने आएगी तो नेक्स्ट टाइम ये पीएम नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो। तो ये मतलब ये जो बंदा है ये पॉलिटिशियन है, तो भाई इसको वोट मतलब नेक्स्ट टाइम पीएम बनना है तो इसको सारी की सारी चीज़ें पब्लिक से छुपानी होगी। अब पब्लिक के सामने हम इसकी चीज़ें धीरे धीरे पोल खोलेंगे, बट पहले तो हमें यही नहीं पता कि सीन चलेगा क्या। अब देखते हैं भाई, जो भी होगा देखा जाएगा। मिलते हैं प्रो आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वैसे ये एपिसोड भाई
जैसा भी हो ब्रदर माफ़ करना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा जल्दी ही आएगा, क्योंकि भाई ये वाला एपिसोड तो भाई मेरी 3-4 प्रॉब्लम के कारण क्या ही बोलूँ। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो सप्ताह है मेरा बहुत सबसे घटिया सप्ताह गया है, क्या बोलूँ, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के मतलब एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। अभी भी मैं भाई क्या ही बोलूँ, मैं भी एक ऐसी लेडी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो कि एकदम ख़राब पड़ी हुई है, क्या ही बोले। उसकी आधी स्क्रीन तो दिखती है, आधी नहीं दिखती, उसमें OBS चला रखा है मैंने। बहुत झंझट है। चलो कोई बात नहीं ब्रदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये PM हमारे साथ क्या क्या करेगा, मतलब क्या क्या करवाएगा क्या क्या नहीं करवाएगा, वो तो अब यही जाने।